बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं। एमफिल का कोर्स वर्क है, दैट इज़ ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज़। इसमें हम तकरीबन जो भी चीज़ें पढ़ेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, वो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड होंगी। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके पास आजकल इन्वायरमेंट में कितने ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं, कितनी ज़्यादा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि हमारे पास इन्वायरमेंटल इश्यूज़ क्या चीज़ है और हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन अ बायोफिजिकल इन्वायरमेंट। हमारे पास ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो कुछ भी इन्वायरमेंट पे के साथ हो रहा है, जितने भी हार्मफुल इफ़ेक्ट आ रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंटल इश्यूज़। ठीक है, दे रिलेट टू एंथ्रोपोजेनिक मीन्स के मैन मेड जो हो रहे हैं एक्टिविटीज़ की वजह से इफेक्ट ऑन अ नेचुरल इन्वायरमेंट विच आर लूजली डिवाइडेड इनटू कॉजेज इफेक्ट एंड मिटिगेशन, नोटिंग दैट इफेक्ट्स आर इंटरकनेक्टेड एंड कैन कॉज न्यू इफेक्ट्स। आपके पास हमारे पास मैन मेड जो हैं, जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह हो गई हैं, या कोई भी इंसानी एक्टिविटीज़ या इंसानी कामों की वजह से इन्वायरमेंट को जितना भी नुकसान हो रहा है, ये हमारे पास इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में आ रहा है। और आपने देखा है कि एक इन्वायरमेंट जो है, एक इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की वजह से दूसरा इन्वायरमेंटल इश्यूज़ कॉज हो रहा है। जैसे आपके पास लेट सपोज आगे देखें कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ आर इंटरकनेक्टेड, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। दैट मीन्स वन इशू एक्सेलरेट द अदर, एक की वजह से दूसरा ज़्यादा हो रहा है। एग्जाम्पल आप देखते हैं, वाटर पोल्यूशन है, वो क्या चीज़ करती है, एक्सेलरेट दी रेट ऑफ एयर पोल्यूशन। फिर वो क्या काज कर रहा है, वो ग्लोबल वार्मिंग काज कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, इंटरकनेक्टेड है। इतनी बात क्लियर है। आगे देखें, आपके पास एम्स आते हैं कि हमने इनको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ देखिए कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट विच हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन इट। हमारे पास 3 क्वेश्चन यहाँ रेज हो रहे हैं, दैट इज़ व्हाट आर द इन्वायरमेंटल इश्यूज़ कौन से हैं हमारे पास, हाउ इट इज़ इफेक्ट इन ह्यूमन लाइफ, हमारी ज़िंदगी पे इसका क्या इफेक्ट हो रहा है, और मेन एम्स टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। हमारे पास कौन से ऐसे इकदाम हमने करने हैं कि ये हमारे पास प्रॉब्लम जो है ये ख़त्म हो जाए या रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, इन्वायरमेंट क्या चीज़ है, एवरीथिंग सराउंडिंग अस इज़ इन्वायरमेंट। हमारे माहौल को हम लोग क्या कहते हैं कि दैट इज़ इन्वायरमेंट। ठीक है, मैन मेड और एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट में हमारे पास क्या है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि टॉपिक हमारे पास बहुत लंबे हैं, बहुत ज़्यादा लेंथी हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म एज अ लेक्चर जो हमारे पास चल रहा है उसी के तरीके से समझाएं हैं। ठीक है, एनी इन्वायरमेंट दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमन टू सेटिस्फाई देयर रिक्वायरमेंट। अब मैन मेड या एंथ्रोपोजेनिक क्या हमारे पास इन्वायरमेंट है, जितना भी इंसानों ने अपनी फैसिलिटी के लिए जो चीज़ें बनाई हैं इन्वायरमेंट में अपने इर्द गिर्द, वो हमारे पास मैन मेड है। ठीक है, इन्वायरमेंट हमारे पास होती है। आप आर्टिफिशियल भी इसे कह सकते हैं, हमने खुद बनाई है, नेचुरल नहीं होते। ह्यूमन हैव शेप्ड देयर इन्वायरमेंट बाय कंस्ट्रक्टिंग थिंग्स लाइक बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेस। तो ये सारी चीज़ें इंसानों ने खुद बनाई है। आगे देखें, आपके पास अब एग्जाम्पल में देखें कि आगे तो ये आ रहा है ना। अच्छा, एग्जांपल देख लिया, इसकी देखिए कि नेचुरल इन्वायरमेंट जो है इट एनकम्पासेस ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग दैट एग्जिस्ट नेचुरली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन ऑन अर्थ और इन ए स्पेसिफिक रीजन। इट एलिमेंट्स लाइक एयर, वाटर, प्लांट्स। अच्छा, नेचुरल इन्वायरमेंट में आप खुद भी लिख सकते हैं, जो भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स हैं हमारे इर्द गिर्द, जो कुदरत की तरफ से दी हुई चीज़ें हैं, वो नेचुरल इन्वायरमेंट में आ रही हैं। और इसमें हमारे पास जो है वाटर, ये चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे ये लिखा है, ये मेरे पास पोल्यूशन में आ रहा है। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप पोल्यूशन में लिख सकते हैं। ठीक है ना, नेचुरल पोल्यूशन, ये मैंने यहाँ पे जो है नेचुरल पोल्यूशन की एग्जांपल दी, जिसमें वॉल्केनिक इरप्शन, रिलीज ऑफ गैस एंड ऐश होती है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर हो गई है, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन मार्ची प्लेसेस। तो वो मार्ची गैसेस जो हैं वो हमारे पास रिलीज़ करती हैं। ठीक है, अब देखें pollutants when the negative substances or chemical mixes with environment and has a bad or adverse effect on your health is adverse effect of environment. These materials and substances are called pollutants and whole phenomena is called pollution. तो हमारे पास ये क्या चीज़ है कि पोल्यूटेंट्स आपके पास वो केमिकल या वो चीज़ें जो आपकी इन्वायरमेंट के साथ मिक्स होकर आपके लिए या आपकी हेल्थ के लिए जो है ख़तरा साबित हो, वो हमारे पास पोल्यूटेंट होते हैं। और इस पूरे फिनोमिना जिसमें आपके पास ये सारे पोल्यूटेंट्स इफ़ेक्ट कर रहे हैं हेल्थ को, इन्वायरमेंट को, वो पोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे, हाउ टू मिनिमाइज द नेगेटिव इफ़ेक्ट। हमने क्या, अगर आप कॉमन सेंस भी यूज़ करें तो आपके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपने मिनिमाइज़ कर सकते हैं। आप खुद से भी लिख सकते हैं कि जिस किस्म की भी पोल्यूशन हो, आप उसे मिनिमाइज़ करने का तरीका आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हमने इसे कैसे प्रिवेंट करना है। ठीक है, आगे देखते हैं, आपके पास
यहाँ पे देखें, पोल्यूटेंट में भी कैटेगराइज इनटू एयर, वाटर, लैंड, नॉइस, लाइट या रेडियोएक्टिव पोल्यूटेंट। बहुत से किस्म के पोल्यूटेंट हैं, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स हैं। मैंने फिर भी कवर करने की कोशिश की है कि मैं आपको मेन कैटेगरीज में बता दूँ, ठीक है। एग्जांपल अगर एयर की देखते हैं तो एयर में गैसेज होती हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमारे पास एज अ पोल्यूटेंट काम करती हैं। अगर आ जाएँ तो आपके लिए जो है वो ख़तरा साबित हो सकती हैं, इन्वायरमेंट के लिए एज अ पोल्यूटेंट काम करती हैं। वाटर में केमिकल हो गए हैं, पेस्टिसाइड्स हो गए हैं, फर्टिलाइज़र्स हो गए हैं, ये सारी चीज़ें हमारे वाटर को करती है। ये मैंने सिर्फ ऐसे थोड़ी बहुत एग्जांपल्स दी हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ, अगर आप लोग पोल्यूटेंट्स की तरफ जाते हैं तो आपके पास, अगर मैं पोल्यूटेंट की डिपेंडिंग अपॉन देयर एग्जिस्टेंस इन नेचर में एग्जिस्टेंस के तौर पे अगर बताऊं तो मेरे पास एक क्वांटिटेटिव है, एक क्वालिटेटिव है। Quantitative substance that occur in environment who acquire the status of pollutant where their concentration get increased due to various activities of human। Quantitative में मेन चीज़ ये है कि आपके पास एक चीज़ है वो नॉर्मल चल रही है, वो हमारे पास क्या है, हमारे लिए भी सही है, हेल्थ के लिए भी सही है, इन्वायरमेंट के लिए भी सही है। अगर हमने कोई ऐसा काम किया, ह्यूमन बींग्स ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो गई, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होने की वजह से जो उसका बुरा इफेक्ट आएगा, दैट इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट। उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। अगर वो नॉर्मल में है तो वो सही है, लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गई तो वो हमारे लिए ख़तरा बन गया, दैट इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स, ठीक है। जैसे अगर CO2 है नॉर्मल में तो हमारे लिए सही है, लेकिन अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होती है तो इसका ह्यूमन और हमारे पास इन्वायरमेंट पर बुरा इफेक्ट आएगा, ठीक है। अब क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स की तरफ अगर चले तो मेरे पास क्या चीज़ है, अब वहाँ तो क्वांटिटी की थी, बात की थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जैसे दीज आर दो सब्सटेंस विच डू नॉट नॉर्मली अकर इन नेचर बट आर एडेड बाय मैन, एग्जांपल इंसेक्टिसाइड्स। हमारे पास कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास वो चीज़ होती ही नहीं है बिल्कुल नेचर में, हम खुद बनाते हैं, फिर खुद उसे जो है इन्वायरमेंट में डाल देते हैं, फिर क्या होता है, उसकी वजह से जितने भी बुरे इफ़ेक्ट आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटेटिव पोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे जैसे इंसेक्टिसाइड्स हो गया है, इंसेक्टिसाइड्स ये जो कीड़े मार दवाई वगैरह होती है, ये हमने खुद बनाई है, हमारे खुद की ईजाद करदा ये चीज़ें हैं जो हमें ही हार्मफुल इफ़ेक्ट दे रही हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्म इन विच दे परसिस्ट आफ्टर बीइंग रिलीज्ड इनटू इन्वायरमेंट। अब देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से हैं मेन जो होते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं, सेकेंडरी हैं। पहले प्राइमरी सेकेंडरी को देख लेते हैं। These are those which are emitted directly from the source and persist in the form in which they are added to environment, example as smoke, dust, fumes। प्राइमरी जो डायरेक्टली ऐड होते हैं इन्वायरमेंट में, ठीक है, जो सोर्स से डायरेक्टली क्या होते हैं, आपके पास कोई सोर्स है उससे डायरेक्ट जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर आ रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। जैसे स्मोक है, ठीक है, आप स्मोक किसी भी चीज़ से आप जो क्रिएट करेगा, या डस्ट है, वो डायरेक्ट क्या चीज़ है कि इन्वायरमेंट में जा रहा है। फ्यूम्स है, फ्यूम्स किसी केमिकल के हैं, वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, ठीक है। सेकेंडरी वो हैं, दीज आर पोल्यूटेंट विच आर फॉर्म्ड बाय प्राइमरी। सेकेंडरी वो हैं जो प्राइमरी की वजह से बनेंगे, ठीक है, बाय केमिकल इंटरेक्शन विद द कॉन्स्टिट्यूएंट अवेलेबल इन एटमॉस्फेयर। कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास जो है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की वजह से, अब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की वजह से जब वो रिलीज़ हो रहा है तो उसके अंदर कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो अवेलेबल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनके साथ रिएक्शन करके कुछ और हार्मफुल बना लेंगे, ठीक है। जैसे अब SO3 हो गए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, एल्डिहाइड हो गए, ओजोन हो गए, तो ये जो है ये हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की जगह आएंगे, ठीक है। एज़ पर इकोसिस्टम हमारे पास पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जांपल अकॉर्डिंग टू देयर नेचुरल डिस्पोजल की वजह से। अब देखिए कि हमारे पास डिस्पोजल की बेस पे अगर पोल्यूटेंट को देखते हैं तो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स दीज आर पोल्यूटेंट दैट आर क्विकली, अच्छा बायोडिग्रेडेबल का तो मतलब आपको पता है ना, जो डिग्रेड हो जाते हैं बाय नेचुरल मीन्स, ठीक है, जो गल सड़ जाते हैं। नॉन डिग्रेडेबल जो नहीं हमारे पास ख़त्म होते इन्वायरमेंट में। These are pollutants which can be decomposed, removed or consumed or reduced to acceptable level, ठीक है, either by natural or artificial purposes। हमारे पास ये आसानी से ख़त्म हो जाते हैं किसी भी, चाहे वो आर्टिफिशियल तरीका हो या चाहे नेचुरल तरीका हो। हमारे पास ये इन्वायरमेंट से जो पोल्यूटेंट होते हैं ये हम रिमूव कर लेते हैं। जैसे लेट सपोज हमारे पास ह्यूमन सीवेज है, एनिमल वेस्ट वगैरह हो गया या क्रॉप वेस्ट हो गया, ये हमारे पास बायोडिग्रेडेबल है,
लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, ठीक है, या नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स हैं जिनको हम नहीं इन्वायरमेंट से हटा सकते। दीज आर सब्सटेंस दैट ईदर डू नॉट डिग्रेड और डिग्रेड वेरी स्लोली इन द नेचुरल इन्वायरमेंट। कभी कभार हमारे पास ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो इन्वायरमेंट में रह जाते हैं, तो हमें इसीलिए कहते हैं कि जो चीज़ें जैसे हमने इंसानों ने डीडीटी बना दिया, आप खुद सोचें कि डीडीटी का जो मॉलिक्यूल है वो बहुत अरसे तक हमारे इन्वायरमेंट में रहता है, बहुत अरसे तक रहता है, जिसकी वजह से वो सिर्फ ना सॉइल को इफ़ेक्ट करता है बल्कि हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारी हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। दीज इंक्लूड रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, जैसे नागासाकी पे हमारे पास जो उन्होंने न्यूक्लियर बम मारा था, जो नागासाकी का अगर आप वाक़या पढ़ें तो उसमें भी यही मसला कि रेडिएशंस हमारे एटमॉस्फेयर में रह जाती हैं। उस रेडिएशंस की वजह से वहाँ जितने भी नस्ल है वो हमारी तरह नॉर्मल नहीं है, मतलब जो वहाँ पे रेडिएशंस हैं वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट कॉज कर रही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। हैवी मेटल्स हो गए हैं, जैसे हमारे पानी में हैवी मेटल्स हैं, हमारी एटमॉस्फेयर में है, प्लास्टिक हैं। प्लास्टिक तो आप खुद सोचें, आपकी आम ज़िंदगी में जो यूज़ हो रहे हैं वो बिल्कुल बायोडिग्रेडेबल नहीं है। आप उन्हें बहुत अरसे के लिए भी ज़मीन में गाड़ देना, जब आप कुछ अरसे के बाद भी करेंगे वो प्लास्टिक वैसे ही पड़ा होगा। मर्करी सॉल्ट हो गया, डीडीटी की अभी मैंने एग्जांपल दे दिया। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, अगर मैं नेचर की बेस पे लिखूँ तो मेरे पास फिज़िकल पोल्यूटेंट्स हैं, केमिकल हैं, हीट, नॉइस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अच्छा, फिज़िकल में आप खुद भी थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, ठीक है ना, जैसे हीट हो गई, नॉइस हो गया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वगैरह हो गया। अगर केमिकल में देखें तो आपको पता है केमिकल में ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन हो जाते हैं, या ऑक्साइड ऑफ सल्फर हो जाते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो जाते हैं, हेलोजन गैसेज हो जाती है। ये सारे हमारे पास लेट सपोज इन्वायरमेंट में आते हैं, हार्मफुल इफेक्ट कॉज करते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड केमिकल पोल्यूटेंट्स। इतनी बात क्लियर है। अब अगर मैं बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स की पोल्यूटेंट्स पे आ जाऊँ तो मेरे पास क्या चीज़ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे आपके पास बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई वगैरह हो गए। ये हमारे पास आपको पता है कि कितनी ज़्यादा बीमारियाँ कॉज करती हैं। तो ये दीज आर कॉल्ड बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स। मीन्स कि आपके पास अगर कोई चीज़ रख दें, उसमें बैक्टीरिया आ गया, वो आपने खा ली है, आपको हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, तो वो पोल्यूटेंट है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स की अगर बात करूँ पोल्यूटेंट की, तो मेरे पास पॉइंट सोर्सेज हैं, ठीक है। दिस सोर्सेज विच कैन बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम सिंगल पॉइंट या सिंगल सोर्स भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे सोर्स लिख देती हूँ, किसी एक चीज़ या किसी एक सिंगल एरिया या एक सिंगल सोर्स में से निकले हैं, दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट सोर्स पोल्यूटेंट्स। व्हेन द एमिशन और ओरिजिन पॉइंट इज़ दी सोर्स, एग्जाम्पल एरिया आर वेरी लेस कम्पेयर टू इन्वायरमेंट। अब कभी कभार ऐसा होता है कि छोटा सा एरिया होता है, पूरी इन्वायरमेंट नहीं, उस छोटे से एरिया से इतनी ज़्यादा पोल्यूशन काज हो रही होती है इन्वायरमेंट में, तो हम उसे कहते हैं दैट इज़ पॉइंट सोर्स। एक ही पॉइंट से जो है ये एक ही पॉइंट ऐसा है या एक ही पॉइंट सोर्स ऐसी है जिससे ये पूरी पोल्यूशन काज हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट सोर्स पोल्यूटेंट्स। इट इंक्लूड एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्री। अब एक इंडस्ट्री है, एक ही जगह पे है, छोटा सा एरिया है, उसी में से पूरी, सिर्फ उस जगह नहीं बल्कि पूरी इन्वायरमेंट में आपके पास क्या काज हो रहा है, पोल्यूशन काज हो रही है। सीवेज सिस्टम प्लांट वगैरह हो गए हैं इसकी वजह से भी, ठीक है। दिस कैन बी कंट्रोल बाय गिविंग नेसेसरी ट्रीटमेंट। हाँ, इसका एक ये चीज़ है कि आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप लोग करना चाहें, ठीक है। अब लाइन सोर्स पोल्यूशन पे आते हैं। लाइन सोर्स पोल्यूशन में आपके पास क्या चीज़ है, These are such type of sources whose location can easily be identified। आपके पास लाइन सोर्स ऐसी है कि आप लोकेशन easily आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, इंडस्ट्री का ये मसला है कि आपकी इंडस्ट्री अगर किसी शहर में है तो पूरा शहर क्या, उसके साथ वाला शहर भी इफ़ेक्ट होगा, ये चीज़ है। जैसे लाहौर वगैरह हो गया है तो ये बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ फैक्ट्रीज ज़्यादा है। वहाँ आप खुद सोचें कि हर दूसरे बंदे को लंग्स प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, सांस का मसला है, तो ये चीज़ें क्या है, ये बहुत ही हमारे लिए हार्मफुल हैं। अगर फैक्ट्रीज आपके पास जो है ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रही हैं जो आपकी इन्वायरमेंट, आपकी हेल्थ के लिए बुरी हैं, ठीक है। दीज आर सच टाइप ऑफ सोर्सेज हुज लोकेशन कैन ईजिली बी आइडेंटिफाइड व्हेन द एमिशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ लाइन और कर्व। एग्जाम्पल, वो कहते हैं कि कभी कभार आपके पास जो एमिशन होती है, मैं पहले था कि आपके पास सिर्फ एक पॉइंट सोर्स की वजह से निकल रही, अब वो कहते हैं किसी एक लाइन या कर्व की वजह से। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपके पास जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल बाय कन्वेयर बेल्ट हो गया, या रोड रोलर्स हो गया, माइनिंग हो गई है, तो इनकी वजह से आपके पास जितनी भी पोल्यूशन कॉज हो रही है दैट इज़ कॉल्ड लाइन सोर्स पोल्यूशन।
या लाइन सोर्स पोल्यूटेंट हैं ये लोग, सॉरी ये चीज़ें, इट कैन नॉट बी इज़िली कंट्रोल, ये हमारे पास इजीली कंट्रोल नहीं हो सकती, ठीक है। एरिया सोर्स पोल्यूशन में आप लोग देखें कि व्हेन दी एमिशन और ऑरिजिन सोर्सेज एंड एरिया, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई जगह आपके पास पोल्यूशन कॉज कर रही है, तो आपके पास ये क्या होगा कि दिस एरिया इज़ लार्जर, एग्जांपल क्रशिंग, ग्राइंडिंग या ब्लास्टिंग इन माइंस होता है, तो उस एरिया की वजह से जो पोल्यूशन कॉज हो रही है दैट इज़ कॉल्ड एरिया सोर्स पोल्यूटेंट, वहाँ जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं जो पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। अगर मैं पोल्यूशन की तरफ आ जाती हूँ तो मेरे पास इट इज़, पोल्यूशन क्या चीज़ है, इट इज़ द कंटामिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग एयर, वाटर, लैंड बाय हार्मफुल सब्सटेंस। पोल्यूशन में आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक आपके पास बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, आप ये लिखें कि आपके इन्वायरमेंट में कोई हार्मफुल चीज़ें आने की वजह से ना सिर्फ इन्वायरमेंट पे बल्कि ह्यूमन हेल्थ पे भी इफेक्ट हो रहा है, हम उसे पोल्यूशन कहते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए, आपकी इन्वायरमेंट के लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए हार्मफुल है, दैट इज़ कॉल्ड पोल्यूशन। और इसको कौन से चीज़ें कर रही हैं, इनको पोल्यूटेंट्स की वजह से, और वो कौन सी चीज़ें हैं, सब्सटेंसेस है, उनको हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं, और इस पूरे फिनोमेना को हम पोल्यूशन कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। आगे देखें कि इट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ contaminants into नेचुरल इन्वायरमेंट दैट कॉज दैम, मतलब ये हमारे पास जो है ये कंटामिनेंट पोल्यूटेंट्स हैं जिसकी, जो हमारे पास नेचुरल इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, तो वो हम उन्हें क्या कहते हैं कि हाँ पोल्यूशन कॉज कर रहा है ये पोल्यूटेंट, ठीक है। अब आगे देखिए कि टाइप ऑफ पोल्यूशन में मैं आपको फिर से एक चीज़ बता दूं कि आपके पास टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। आप एयर पोल्यूशन, कॉजेज़, इफ़ेक्ट, इसकी प्रिवेंशन, ये सारी चीज़ें जो है लिख सकते हैं। तो मैं साथ में आपको बताती हूँ, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे के फिर लिखते हैं। आप मेरे यहीं जो मैं आपको वर्बल बता रही हूँ ये लिख भी सकते हैं कि अब एयर पोल्यूशन क्या है। आप सिंपल में जाएं कि एयर पोल्यूशन हमारे पास वो चीज़ जो इंडोर आउटडोर इन्वायरमेंट में कोई केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल एजेंट की वजह से हमारे पास मॉडिफाई हो रहे हैं, क्या चीज़, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटमॉस्फेयर। सिंपल में ये चीज़ कि एयर में जो भी हार्मफुल चीज़ें आ रही हैं ना, और वो हमारे एयर के एटमॉस्फेयर, या हम ये कहें कि एटमॉस्फेयर को वो इफ़ेक्ट कर रही हैं, दैट इज़ एयर पोल्यूशन। एयर में जो भी हार्मफुल चीज़ें हैं, चाहे वो हमारे पास इंडोर हैं, आउटडोर हैं, चाहे वो केमिकल, फिजिकल या बायोलॉजिकल एजेंट हमारे पास कॉज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से अब आपके पास केमिकल ये है कि कोई केमिकल रिलीज़ हो गया, फिजिकल ये है कि आपके पास वॉल्केनिक इरप्शन वगैरह ये चीज़ें हो गई हैं, बायोलॉजिकल ये हैं जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हो गए हैं, ये चीज़ें। अब जो लेट सपोज आपका कोई टीबी पेशेंट है, या जैसे आपके पास किसी लैब में काम हो रहा है टीबी के बैक्टीरिया पे, या इसकी जो भी चीज़ें हैं इस डिज़ीज़ पे, अगर लेट सपोज़ मुझे यहाँ पे एक वाक़या याद आया कि हमारे एक सर थे, सर के एक फ्रेंड थे जो लैब में काम कर रहे थे यहीं ट्यूबरक्लोसिस पे, टीबी के बैक्टीरिया पे, और यहीं की बात है कुछ साल पहले की, कि उन्होंने जब वो काम कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो जो उनके पास वो सैंपल था वो टूटा है, उस टूटने की वजह से वो स्प्रेड हुए हैं, और वो स्प्रेड इतनी, मतलब कि वो बहुत देखने में तो कुछ भी नहीं थे, नज़र भी नहीं आने वाले थे, लेकिन वो जैसे ही टूटने की वजह से सर ऊपर ठहरे हुए थे, उन्होंने इनहेल कर लिए हैं, और वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में या बहुत ज़्यादा उनके अंदर चले गए थे, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो आप खुद सोचें कि उनका कितना एडवर्स इफ़ेक्ट है। अच्छा, उनकी डेथ हुई, उसके बाद वहाँ जितने भी बंदे थे उनसे वो भी इफ़ेक्टेड है, ठीक है। चले उनको तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया क्योंकि उन्होंने स्मॉल क्वांटिटी में उनका एक्सपोजर हुआ होगा, लेकिन सर का जो ऊपर ठहरे थे, रिसर्च कर रहे थे, उनसे टूटा है सैंपल, तो उनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। इतनी बात क्लियर। तो मतलब कि यहाँ पे एयर पोल्यूशन इन चीज़ों से कॉज होती है, इस किस्म का, ठीक है। ये फिर एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं। अब देखें कि हमारे पास हाउस होल्ड कंबस्टन डिवाइसेस, मोटर व्हीकल्स, इंडस्ट्री फैसिलिटीज़ और कॉमन सोर्सेज। आपके पास एयर पोल्यूशन की बहुत कॉमन सोर्सेज है। आप अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देख लें, जो धुआं जो होता है, आप कंबस्टन देख लें, हम जो आग लगाते हैं, प्लास्टिक जलाते हैं, ये बहुत सी कॉमन सोर्सेज हैं। इट मे कॉज रिस्पायरेटरी अदर हार्मफुल डिजीजेज, हार्ट डिजीज, लंग्स कैंसर। अच्छा, मैंने आपसे बताया ना कि आप यहाँ लाहौर की एग्जांपल देख सकते हैं कि वहाँ कितना ज़्यादा धुआं है, वहाँ कितना ज़्यादा स्मोक है। ये हमारे पास जो है, ये फ़िज़ा में आपके पास क्या चीज़ होता है
कि ऑक्सीजन लेवल और दूसरे जितने भी हमारे पास नॉर्मल गैसेज हैं उनको एबनॉर्मल कर देते हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन काज होती है। आप इनकी डेफिनेशन अलग लिख सकते हैं, एग्जांपल अलग लिख सकते हैं। कॉजेज़ यही हैं आपके पास कि आपके पास चाहे कंबस्टन हो रही है, चाहे आपके पास ट्रांसपोर्ट की वजह से हो रही है, आपके पास फैक्ट्री का धुआं आ रहा है, ये सारी चीज़ें इसकी कॉजेज़ है। हाँ, इफ़ेक्ट क्या है? इफ़ेक्ट ये है कि ना तो सिर्फ आपकी इससे आइज़ इरिटेशन है, कैंसर हो रहे हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है, इसके बाद जो है आपकी नॉर्मल लाइफ जो है वैसे नहीं हो रही। ये सारी कॉजेज़ हैं, ठीक है। इसके बाद जो है इसकी प्रिवेंशन कैसे है? प्रिवेंशन में आप बहुत ही सिंपल तरीके से ये लिख सकते हैं कि हमने जो है प्रिवेंट ऐसे करना है कि कैटालिटिक कन्वर्टर यूज़ करने हैं गाड़ियों में जो ऑलरेडी होते भी हैं, ये यूज़ करने हैं। हमने प्लास्टिक बैग वगैरह नहीं जलाने, हमने जो है डिग्रेडेबल मटेरियल यूज़ करना है। इस किस्म का जो है आपने, अगर आप इंडस्ट्रीज़ का वो करेंगी तो उनके लिए इंडस्ट्रीज़ के जो केमिकल होते हैं जो ये ऐसे इन्वायरमेंट में डाल देते हैं, उनके लिए भी कोई ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो इस किस्म का आप लोग इनकी प्रिवेंशन में लिख सकते हैं कि हम इनको मिनिमाइज़ किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके हैं इसके, ठीक है। अब आगे देखें, आगे यहाँ पे है सॉइल पोल्यूशन। बहुत ही सिंपल है, ये कॉमन लेवल की पोल्यूशन है, मतलब कॉमन आप ये चीज़ें आपको पता है कि आपकी डेली लाइफ में आपके पास हो रही हैं, और आपको पता है कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। अगर मैं सॉइल पोल्यूशन की बात करती हूँ तो मेरे पास जो है वो कहते हैं कि अगर आपके पास लैंड पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन एक चीज़ है, आपके पास लैंड पे जितनी भी चीज़ें आ रही हैं जो उसको पोल्यूट कर रही हैं, जो उसको कंटेमिनेट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड सॉइल पोल्यूशन. Soil pollution refers to the presence of chemical substance out of place and or present in soil at higher than normal concentration that has adverse effect on any non-targeted organism. अच्छा, यहाँ पे एक non-targeted organism की बात हुई है, तो पोल्यूशन में तकरीबन नॉन टारगेट जो है हमारे पास इफेक्ट आ रहे हैं। हम किसी पोल्यूशन में कोई मेन टारगेट नहीं होता, तो सॉइल का भी यही कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो है नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म उन पे इफ़ेक्ट करता है, और इसकी जो हमने लैंड पे गंदी चीज़ें डाल दी हैं, अब हम फैक्ट्रीज़ का वेस्ट है वो डाल देते हैं, कचरा जहाँ दिल चाहे डाल दिया, जो हमने गंद करना है वो लैंड पे जाके आप खुद सिर्फ देखें ना, इतनी ज़्यादा गंदगी है। अगर आप नॉर्मल भी जाके अपनी डेली लाइफ में देखें, दैट इज़ कॉल्ड लैंड पोल्यूशन, ठीक है। प्लास्टिक बैग फेंक दिए जो हमारे पास डिग्रेडेबल ही नहीं है। तो हमने ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं, ह्यूमन वेस्ट डाल दिया, एनिमल वेस्ट डाल दिया ओपनली। हम क्या करते हैं कि कोई जानवर जो है, अगर लेट सपोज़ आपने कॉमन देखा होगा, ये चीज़ कॉमनली हमारे पास यहाँ पाई जाती है कि अगर कोई जानवर मर भी जाता है ना, तो हम उसे ऐसे फेंक देते हैं। आप खुद सोचें कि उसकी वजह से सिर्फ लैंड नहीं बल्कि एयर पोल्यूशन भी काज हो रही है। यहाँ पे देखें कि हमारे पास सॉइल विल बी अनफिट फॉर क्रॉप। अच्छा, एक ये चीज़ भी है कि आपके पास जितनी ज़्यादा सॉइल पोल्यूशन, उतनी ज़्यादा क्रॉप की यील्ड कम होगी, उतनी ज़्यादा हमारे पास जो है क्रॉप अनफिट होगा, उतनी ज़्यादा अगर क्रॉप अनफिट है तो हमारे लिए डायरेक्टली ये मसला बन रहा है। और अगर पोल्यूशन, कभी कभार ऐसा होता है कि लैंड अगर पोल्यूटेड है तो वो क्रॉप के अंदर आएगा। लेट सपोज हैवी मेटल्स वगैरह हो गए हैं या कुछ ऐसा है जो हमारे पास ज़मीन में ऑलरेडी वो कंटेमिनेट है, उस ज़मीन में हम क्रॉप लगा रहे हैं तो वो हम खा रहे हैं और डायरेक्टली हमारी हेल्थ पे इफेक्ट होगा। इतनी बात क्लियर है। वाटर पोल्यूशन में आप देखें तो वाटर पोल्यूशन में इट इज़ कॉन्टामिनेटेड बाय वाटर बॉडीज, एग्जांपल लेक, रिवर, ओशियन, एक्वाफायर, ग्राउंड वाटर। हमारे पास वो चीज़ें जो वाटर को पोल्यूट कर रही हैं। फैक्ट्री का वेस्ट हुआ, जाके दरिया में डाल दो, समंदर में डाल दो। सिर्फ हम पे नहीं बल्कि एक्वेटिक लाइफ पे भी बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। ये बहुत ही, अभी मैं उस दिन मैंने जाते हुए देखा है कि एक बंदा था, जैसे क्रॉप्स जो है कटाई चल रही होती है, उसने क्या किया कि उसने गंदे नाले में से जो उसका कुछ थोड़े बहुत चीज़ें थी उसने धो के और कटाई शुरू कर दी। आप खुद सोचें कि क्या उस गंदे नाले में कुछ नहीं है, क्या वो इतना साफ़ पानी था। तो आप ये जो है, ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि आपके पास जो हम खुद कर रहे हैं ना अपने साथ, वो हम अपनी हेल्थ के साथ हम खुद ही खेल रहे हैं। आप नाले वाली चीज़ें जो हैं वो आप, या फिर कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि वो जो नाले का पानी होता है गंदा, जो हमारे पास सारे गटर से होके आ रहा होता है, हमारे पास सारा सीवेज सिस्टम होता है, वो उसी पानी को क्रॉप के लिए यूज़ करते हैं। मैंने ये खुद देखा है। तो ये चीज़ें हमारे लिए डायरेक्टली हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट कर रही हैं, ठीक है। वाटर पोल्यूशन में हमारे पास सिर्फ हम नहीं बल्कि एक्वेटिक लाइफ भी हो रही है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपके पास जो केमिकल्स डाले जाते हैं वाटर में, वो हमारे पास ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो कम कर देते हैं।
या फिर हमारे पास ऐसे केमिकल्स जो डायरेक्टली हमारे पास एक्वेटिक लाइफ या मछलियाँ वगैरह हो गई हैं या हमारे पास समुद्री जानवर हो गए हैं वो खाते हैं, फिर हम उनको पकड़ के खुद खाते हैं और फिर भी हमारी हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम ही इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। Water pollution occur when pollutants are discharged directly and indirectly into water bodies with adequate treatment to remove harmful compounds। हमारे पास कभी ऐसा भी होता है कि हम पोल्यूटेंट डाल देते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज़, तो हमें इनके लिए वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए हमारे पास फिर ट्रीटमेंट्स भी हैं। हम इफ़ेक्ट भी खुद काज कर रहे हैं, चीज़ें भी खुद वो करें और जलील भी हम खुद ही हो रहे हैं। ठीक है। हम पोल्यूशन भी खुद काज कर रहे हैं, फिर उसका रिमूव करने का तरीके ट्रीटमेंट भी खुद ढूंढ रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे आए कि इट हैज़ डायरेक्टली इफ़ेक्ट ऑन इक्वेटिक लाइफ। तो इक्वेटिक लाइफ में मैंने आपको बता दिया। नॉइज़ पोल्यूशन में वो होता है कि जब आपके पास जो है साउंड का लेवल बहुत ज़्यादा चला जाए, जो आपकी हेयरिंग एबिलिटी से ज़्यादा हो, जो आपके लिए स्ट्रेस कॉज करे, जो आपके लिए बहरापन जो है वो कॉज करे, या आपकी हेल्थ के लिए और प्रॉब्लम्स कॉज करे सिर्फ शोर होने की वजह से, वो हमारे पास क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन है। ठीक है। ये हमारे पास ऐसा भी होता है कि जिनका घर रोड पे होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, जिनका थोड़ा सा दूर होता है ट्रांसपोर्ट से, फैक्ट्री से, वो बहुत ही सुकून में होते हैं, उनके घर खामोशी होती है, स्ट्रेस लेवल कम होता है। ये चीज़ एक, ये चीज़ दूसरी ये कि जिनका घर एयरपोर्ट्स के साथ होता है उनके बहुत बड़े दिल हैं। यकीन कर लें कि उनका कितना ज़्यादा शोर होता होगा जब आप लैंड करते हैं, हमारे पास प्लेन्स वगैरह, या फिर जिनका फैक्ट्रीज़ के साथ होता है, या जिनका जो है वो मेन रोड के साथ घर होता है। तो हम खुद भी मेन रोड के साथ हैं, हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आपके पास कितना ज़्यादा स्ट्रेस, कितना ज़्यादा शोर होता है। ठीक है। एक बहुत ही कॉमन सी एग्जांपल है कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तब भी आपको पता चल जाएगा कि नॉइज़ पोल्यूशन क्या होती है। ठीक है। इट इज़ कॉज बाय ट्रांसपोर्ट, नॉइस, नेबरहुड। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पड़ोसी भी आपके लिए जो है नॉइस पोल्यूशन की कॉज बन सकते हैं। इंडस्ट्रियल नॉइसेस भी होती हैं। इट कैन कॉज स्ट्रेस, हेयरिंग एबिलिटी एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम। हीट और थर्मल पोल्यूशन, कभी कभार हमारे पास जो बहुत ज़्यादा एक्सेस हीट क्रिएट हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड थर्मल पोल्यूशन। इट इज़ द पोल्यूशन दैट रेफर्स टू हार्मफुल इंक्रीज इन वाटर टेम्परेचर। ये ऐसी पोल्यूशन है जिससे हम कहते हैं कि हमारे पास वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। कैसे होता है ये देखते हैं। ऑफन कॉज बाय इंडस्ट्रियल प्रोसेस और नेचुरल फिनोमिना दैट इम्पैक्ट इक्वेटिक इकोसिस्टम। अच्छा, आपके पास कुछ मशीन्स ऐसी होती है जब वो गर्म हो जाती है तो आपके पास उसके ऊपर से वाटर गुजारा जाता है, वहीं वाटर जाके आपके पास इक्वेटिक बॉडीज़ में डाला जाता है। ठीक है। अब जो इक्वेटिक बॉडीज़ में डालते हैं तो वो जाके क्या करेगा कि वो अंदर जो आपके पास, चाहे वो समंदर में डाल रहे हैं एक्वेटिक बॉडी में, तो वहाँ का जो भी ऑक्सीजन लेवल होगा वो उसे कम कर देगा। उस ऑक्सीजन लेवल के कम होने की वजह से जो अंदर की एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है। तो वो आपके पास क्या करेगा कि वो केमिकल, वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज कर देगा, वो अंदर का हैबिटाट भी चेंज कर देगा, और जो स्पीशीज़ अंदर रहने वाली हैं उन पे भी डायरेक्टली इफेक्ट होगा। रेडियोएक्टिव पोल्यूशन क्या है? रेडियोएक्टिव में मैंने आपको नागासाकी का बता दिया है ना, आप वो वाक़या रीड कर सकते हैं कि वहाँ पे कितने ज़्यादा रेडियोएक्टिव रेडिएशंस की वजह से कितना ज़्यादा डैमेज कॉज हुआ है। रेडियोएक्टिव पोल्यूशन नोन एज रेडियोलॉजिकल पोल्यूशन इज़ द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस in the environment where they are not intended or desired. This can happen through various sources including natural background radiation, human activities like nuclear power plants, nuclear weapon testing, mining. This release of radioactive material can contaminate the air, water, soil, पासिंग रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। या सिंपल सी बात यह है कि आपके पास जो रेडियोएक्टिव मटेरियल्स की वजह से आपकी इन्वायरमेंट में रेडिएशंस कॉज हो रही हैं, दैट आर रेडियोएक्टिव रेडिएशन पोल्यूशन भी कह सकते हैं, या रेडियोएक्टिव पोल्यूशन। और ये पोल्यूशन कैसे होगी कि ये आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट दे रही हैं, आपकी हेल्थ को, इन्वायरमेंट को ये इफ़ेक्ट कर रही हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड रेडियोएक्टिव रेडिएशन। अच्छा, न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग ये होती है कि आपके पास लेट सपोज न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया है किसी मुल्क ने, या कोई ऐसा न्यूक्लियर वेपन बनाया है, तो वो टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं कि उसे फ़िज़ा में टेस्ट करते हैं। अब उनको नहीं पता कि टेस्ट का ये मतलब होता है कि हमें नहीं पता कि ये क्या काम करेगा कि नहीं, हमें इसके इफ़ेक्ट कुछ नहीं पता कि ये कितना डैमेज कॉज करेगा, तो हम ऐसे उसे खुली इन्वायरमेंट में टेस्ट कर देते हैं। तो उसकी वजह से लेट सपोज वो सही काम नहीं करा, उसकी वजह से जो डैमेज कॉज हुआ वो हमारा अपना
किया करता है, ठीक है। तो इस किस्म का माइनिंग वगैरह हो गए, तो इस चीज़ों की वजह से, या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए, इनकी वजह से जो रेडिएशन काज हो रही है, ये हमारी इन्वायरमेंट में हमने सब खुद किया हुआ है। ये हमारी इन्वायरमेंट में ना सिर्फ हम पे बल्कि एक्वेटिक लाइफ पे, पूरी जितनी भी स्पीशीज़ हैं हमारे पास, उन पे इफेक्ट हो रहा है। इतनी बात क्लियर है। तो इनकी प्रिवेंशन आपके पास या इनकी कॉजेज़ क्या हैं, ये इसी के अंदर सिंपल में कॉजेज़, प्रिवेंशन, इफ़ेक्ट, हर चीज़ दे दी है। हाँ, आप इनको हेडिंग में बता सकते हैं अपनी सिंपल, उसमें नहीं है इतना कोई मुश्किल। तो ये था आपका फर्स्ट लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। यहाँ तक हमने फर्स्ट लेक्चर अटेंड कर लिया। अब देखते हैं अगली वीडियो में हमारे पास क्या आता है। चलें जी, अब तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।